तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति 10th क्लास का 8 प्रश्नावली 8.1 का त्रिकोणमिति चैप्टर है। और ये इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बुक से मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण हो। क्या कर रहा है? 20 समकोण हो। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो रहा है? बी है समकोण। समकोण त्रिभुज का कोण कितना था? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये है बी, इसको एम मान लेते हैं आप, अब इसको सी। ठीक है, अब कह रहा है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है? मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसको। आप देखो, ये होता है कर्ण, इसको हम एच से दर्शाते हैं। ये होता है आधार, इसको बी से दर्शाते हैं। ये हो जाता है लंब, इसको पी से दर्शाते हैं। ठीक है, ये पी से, ये बी से और ये एच से। ये जो है ये अपना अपना स्थान बदलता रहता है, ये अपनी जगह पर आता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र पर बैठाएंगे। एच कितना है? एच पूछ रहा है। एच निकालने के लिए करेंगे, इसका होता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आगे रूट अंडर पी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर प्लस बी कितना दिया हुआ है? 7। 7 का स्क्वायर करेंगे। आगे निकालिए। अब इसके स्क्वायर कीजिए। 4 दूना 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 चुका 16 का 6 हासिल 1। 4 2 6 1 हासिल 7। 2 का स्क्वायर कीजिए। अब 4 हो गया। फिर आगे देखिए, 7 का स्क्वायर कीजिए। 7 का स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको प्लस कीजिए। इसको प्लस कीजिएगा तो हो जाएगा 525। 525 हो गया। अब इसका रोटेशन कीजिए, 25 से कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया 25। एच कितना निकल गया? 25 निकल गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 निकल गया। अब यहाँ पर कह रहा है साइन ए कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए। तो साइन ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र होता है साइन ए बराबर पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। अब यहां पूछ रहा है ए। अब देखिए, ए पूछ रहा है तो ये ए है। अब इसके जो सामने वाला भुजा होता है ये हो जाता है लंब। ये कोण पूछ दे तो ये हो जाएगा लंब। अगर ये पूछ दे इसका निकालिए सी का, तब ये रहेगा लंब। ठीक है, तब पी तो निकल गया, इसका सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें पी क्या है, ये पूछ रहा है। पी अब ये है, बी तो ये है। अब क्योंकि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये धार इसके सामने है। तो पी कितना दिया है? 7। एच कितना है? 25। इसके आंसर निकल गया। अब निकालेंगे कॉस ए का। कॉस ए, इसका जो सूत्र होता है, इसका होता है बी बटे एच। कॉस ए का सूत्र होता है बी बटे एच। ये भी यही पूछ रहा है। ठीक है, अब इसका बी कितना दिया हुआ है? 7। क्योंकि ये है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो बी कितना दिया है? 24। एच कितना दिया है? 25 है। लीजिए, इसका भी निकल गया। अब निकालना है इसको।
ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। अब ये हो गया, इसको निकालिए। साइन सी पूछ रहा है, अब साइन सी, यहाँ पे अब सी पूछ रहा है ये, ठीक है। अब साइन सी पूछ रहा है, तब ये हो गया लंब, अब ये हो गया आधार, अपना अपना जगह पर, ठीक है। तो साइन सी का फॉर्मूला होता है P बटे H। साइन है, साइन सी सबका फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे यही फॉर्मूला रहेगा P बटा H। P कितना है 24 है, H कितना है 25, ये भी निकल गया। अब निकालेंगे cos C, cos C का मान, cos C का मान होता है B बटा H। B कितना दिया हुआ है 7 है, H कितना है 25 है, ये भी हो गया आंसर, ये कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब ऐसी वीडियो हम आप लोगों के पास शेयर करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप इसे अच्छे से देकर समझे और बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।